नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वाले दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप एक बहुत लंबी और सुकून भरी सांस लेंगे। पिछले काफी समय से आपके सिर पर, आपके प्रथम भाव पर जो एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी रखा हुआ था, अप्रैल के महीने में शुरुआती सप्ताह में वो ज्वालामुखी हमेशा के लिए शांत होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं आपकी ही राशि पर, आपके प्रथम भाव पर बने राहु और मंगल के उस भयंकर अंगारक योग की, जिसने आपके शारीरिक और मानसिक सुख की धज्जियां उड़ा रखी थी। 2 अप्रैल को इस विनाशकारी अंगारक योग से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यह आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन कुंभ राशि वाले दोस्तों, जश्न मनाने से पहले मेरी एक चेतावनी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 2 अप्रैल को मंगल आपके सिर से तो उतर जाएंगे, लेकिन वो सीधे आपकी जुबान पर जाकर बैठेंगे और वहां पहले से मौजूद सूर्य और शनि के साथ मिलकर आपकी वाणी में एक ऐसा जहर, एक ऐसी कठोरता घोलेंगे जो आपके अपने ही घर में महाभारत करवा सकती है। लेकिन घबराएं मत, क्योंकि इसी महीने की 14 और 19 तारीख को दो ऐसे गेम चेंजर राजयोग भी बनने वाले हैं, और साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी एक नई करवट लेने वाला है। वह राजयोग आपके मान सम्मान, प्रॉपर्टी और सुख सुविधाओं में छप्पड़ फाड़ वृद्धि करेंगे। आज हम इसी राहत, चेतावनी और गेम चेंजर राजयोगों के सच्चे गणित को समझेंगे। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी राहत की जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रथम भाव यानी आपके लगन पर राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ था। लगन हमारा शरीर होता है, हमारा दिमाग होता है और हमारी सोच होती है। जब वहां अंगारक योग बनता है तो इंसान का खुद पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। क्रोध, चिड़चिड़ापन और बिना बात की मानसिक उलझने आपको घेर कर खड़ी थी। लेकिन 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल आपकी राशि से निकलकर आगे बढ़ेंगे, यह भयंकर अंगारक योग हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। यह इस महीने की सबसे बड़ी और सकारात्मक घटना है। 2 अप्रैल के बाद आपके दिमाग पर छाया हुआ वो सारा कोहरा छट जाएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता एकदम सटीक और स्पष्ट हो जाएगी। स्वास्थ्य में भी जो लगातार गिरावट आ रही थी या कोई अनजानी बीमारी परेशान कर रही थी, उसमें चमत्कारी सुधार होगा। आप खुद को अंदर से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब आते हैं उस भाव पर जहां आपको 14 अप्रैल तक बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। 2 अप्रैल को मंगल आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब भाव में मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से ही आपके राशि स्वामी शनिदेव और गर्म ग्रह सूर्यदेव विराजमान है। दूसरे भाव में सूर्य, शनि और मंगल का यह भयंकर युति योग आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। एक तरफ तो अंगारक योग हटने से मन को शांति मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ इन 3 क्रूर ग्रहों का धन भाव में बैठना आपकी वाणी में भयंकर कटुता और कठोरता का भाव पैदा करेगा। आप बिना सोचे समझे अपने ही परिवार वालों को कुछ ऐसा कड़वा बोल देंगे जिससे घर परिवार की सुख शांति पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर भी परिवार में कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए 14 अप्रैल तक अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच जितना हो सके चुप रहें, मौन धारण कर लें। लेकिन यहाँ ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा और चमत्कारी रहस्य भी छुपा है। 11 अप्रैल को बुद्धि और व्यापार के कारक बुधदेव इसी दूसरे भाव पर आकर अपनी नीच राशि मीन पर गोचर करेंगे। अब आप सोचेंगे कि नीच का बुध तो नुकसान करेगा, लेकिन कुंभ राशि वाले दोस्तों, यहाँ नीच का बुध भी कमाल करेगा। ज्योतिष का यह अचूक सूत्र है कि दूसरे भाव धन भाव में बुध देव के हमेशा उत्तम परिणाम ही देखने को मिलते हैं। 11 अप्रैल के बाद यही नीच का बुध अपनी कटु नीति, आपकी तेज बुद्धि और व्यापारिक वाणी के माध्यम से आपके लिए धन लाभ के शानदार और अचानक अवसर पैदा करेंगे। व्यापारी दोस्तों को अपनी चालाकी और बुद्धि के बल पर बहुत बड़ा पैसा मिलेगा।
कुंभ राशि वाले दोस्तों 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से पलट जाएगी। 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव दूसरे भाव के इस पारिवारिक बवाल से निकलकर आपके तृतीय भाव साहस और पराक्रम भाव में अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। जैसे ही सूर्यदेव तीसरे भाव पर जाएंगे, सबसे पहले तो दूसरे भाव पर बना हुआ सूर्य शनि का वो कड़वा ज्योति योग भंग हो जाएगा, जिससे आपके घर में शांति आएगी और पैसों की रुकावट दूर होगी। यहाँ एक बहुत ही गहरा ज्योतिषीय सूत्र लागू होता है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके सप्तम भाव दंपत्य और पार्टनरशिप के स्वामी होते हैं। दंपत्य भाव के स्वामी का पराक्रम भाव पर जाकर उच्च का होना आपके दाम्पत्य जीवन पर बहुत ही शानदार और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपके जीवन साथी के अंदर एक नया आत्मविश्वास आएगा। उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी नौकरी में उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता या प्रमोशन मिल सकता है, जिसका सीधा लाभ और सुख आपको मिलेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं तो 14 अप्रैल के बाद उसमें आपको भारी मुनाफा होगा। जीवन साथी के साथ यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। यह यात्रा व्यापारिक भी हो सकती है। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में यात्रा करेंगे। इसके साथ ही तृतीय भाव हमारे पराक्रम, हमारी हिम्मत और हमारे प्रयासों का भाव है। यहाँ सूर्यदेव के उच्च होने से आपके मान सम्मान और यश में अचानक से भारी वृद्धि होगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि उच्च का सूर्य ही बहुत है तो जरा 19 अप्रैल का इंतजार कीजिए, क्योंकि 19 अप्रैल को आपके जीवन में दूसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर बदलाव होगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र देव अपनी ही राशि वृषभ में, यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का सबसे शक्तिशाली नियम यहाँ लागू हो रहा है। जब शुक्र देव केंद्र स्थान चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि पर संचार करते हैं तो वह मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह मालव्य राजयोग आपके जीवन में भौतिक सुखों की बाढ़ ला देगा। सुख भाव पर स्वयं राशि शुक्र का संचार आपके घरेलू सुखों में जबरदस्त वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। लंबे समय से अगर आप कोई नया घर, भूमि, भवन खरीदने की सोच रहे थे या कोई लग्जरी गाड़ी घर लाना चाहते थे तो 19 अप्रैल के बाद शुक्रदेव आपकी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं। घर का रेनोवेशन, सुख सुविधाओं का विस्तार और माता जी के साथ बेहतरीन संबंध इस मालव्य राजयोग के उत्तम परिणाम होंगे। विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र की बात करें तो 2 अप्रैल को प्रथम भाव से अंगारक योग हटने के बाद विद्यार्थियों की एकाग्रता पूरी तरह से लौट आएगी। आप पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो जब 19 अप्रैल को चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग बनेगा तो आपके जीवन साथी और प्रेमी के साथ आपके रिश्ते बहुत ही रोमांटिक और मधुर हो जाएंगे। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शादीशुदा दोस्तों के लिए भी शुक्र का अपनी राशि पर संचार और सूर्यदेव का उच्च राशि पर संचार बेहतरीन रहेगा। संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर 14 अप्रैल के बाद आपको मिल सकती है। तो अब एक नज़र डालते हैं अप्रैल के महीने में हो रहे उन प्रमुख राशि परिवर्तनों पर जो कुंभ राशि वालों की किस्मत तय करेंगे। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगल आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे अंगारक योग से मुक्ति मिलेगी, लेकिन वाणी में कठोरता आएगी। इसके बाद 11 अप्रैल को बुधदेव अपनी नीच राशि दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो अपनी नीचता में भी आपको अपनी बुद्धि के बल पर प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे। फिर आएगा 14 अप्रैल जब सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव तृतीय भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह दंपत्य जीवन, पराक्रम और नौकरी में शानदार सफलता लेकर आएंगे। वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ राशि सुख स्थान में प्रवेश कर शानदार मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जो आपको घर, गाड़ी और लग्जरी का सुख देंगे। और अंत में 30 अप्रैल को बुधदेव भी अपनी नीच राशि से मुक्त होकर मेष राशि तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पहले से उच्च के सूर्यदेव विराजमान है,
यानी 30 अप्रैल से आपके तृतीय भाव पर बुध आदित्य राजयोग के उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी सरकारी नीतियों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए अंगारक योग की मानसिक पीड़ा से मुक्ति और राजयोगों के सहारे जीवन में नई ऊंचाई छूने का महीना है। अब नोट कर लीजिए इस महीने के अचूक उपाय। पहला, दूसरे भाव में मंगल और शनि की युति के कारण 14 अप्रैल तक अपनी वाणी पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें। दूसरा, अपने राशि स्वामी शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, 14 अप्रैल के बाद उच्च के सूर्य का पूर्ण लाभ उठाने के लिए रोजाना सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे में रोली डालकर जल अर्पित करें। अगर आपको ग्रहों का यह सच्चा और गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जा जय शुक्रदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय माता दी।